नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको क्लास 12 का पार्ट 3 यानी पार्ट 3 चैप्टर नंबर पार्ट 3 का मौर्य साम्राज्य से गुप्त साम्राज्य तक का काल आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में, विदेशी विवरणों और धार्मिक स्रोतों के बारे में। आज आप लोगों को हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में कुछ दिन बताए थे, आज हम आपको धार्मिक स्रोतों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा आगे धार्मिक स्रोतों के बारे में। नेक्स्ट पहले वाला क्लास में हम लोग पुरातात्विक स्रोत के ऊपर विचार किए थे, आज हम लोग धार्मिक स्रोत के बारे में विचार करेंगे। धार्मिक स्रोत धार्मिक स्रोत के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। धार्मिक स्रोत के इसमें कई प्रकार देखते हैं। पहला हम धार्मिक स्रोत के आधार पर देखते हैं तो इसमें बौद्ध धर्म, के बारे में। दूसरी बात होती है जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म। तीसरी महाकाव्य। ठीक है दोस्तों, पहले तो बौद्ध धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ऐतिहासिक स्रोत को जानने से पहले हम लोग बौद्ध धर्म की, क्योंकि पहले प्राचीन समय से बौद्ध धर्म जो है बहुत पहले से बौद्ध धर्म का उद्गम हो चुका है। क्योंकि हम लोग जिस जहां पर रहते हैं, जो भारत जो सनातन धर्म है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि प्राचीन से ही सनातन धर्म का उत्पत्ति हो चुकी है। सनातन जितने भी जो हिंदू वर्ग होते हैं वो सभी क्या है, सनातनी हैं। इसमें बौद्ध धर्म जो आया था वो आया था कहां से? बौद्ध धर्म आया था हम लोग दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से आया था। ये बौद्ध धर्म से ये पता चलता है कि यहाँ से बौद्ध भिक्षु रहते थे, क्योंकि प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रचार जो था, इससे बौद्ध धर्म को जो महापरिनिर्माण हुआ था, बौद्ध धर्म का जो इसके बौद्ध धर्म की जो स्थापना किए थे भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। इसमें बौद्ध धर्म में इसमें क्या होता है कि जातक कथा के बारे में बताया। जातक कथा का मतलब होता है कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बताई जाती है। इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म उसमें क्या है, कौन सा अवतार लिए हैं, कौन सा जन्म हुआ था, उसके बारे में महत्वपूर्ण विवरण मिलता है, जो इतिहास की एक कसौटी को दर्शाती है। क्योंकि अगर हम इतिहास के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो कि हम लोगों को महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में जानना है। तो धार्मिक स्रोत जो होता है वो इतिहास की एक कसौटी है, जिसके आधार पर इतिहास को हम पढ़ सकते हैं, जिसके आधार पर हम इतिहास को लिखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म से क्या क्या चीज की प्राप्ति होती है, क्या क्या चीज मिलता है। तो बौद्ध धर्म से ये हमको मिलता है कि इसमें तो पहले जातक कथा के बारे में, जिसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में बताई जाती है, जिसमें भगवान बुद्ध ने बहुत सारे काम किए, जिसमें भगवान बुद्ध के काल के समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, आर्थिक के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि भाई कोई भी काल, कोई भी धर्म रहता है तो उस धर्म की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक तो समय रहता है कि उस समय के लोगों का दैनिक जिंदगी कैसा होगा, स्थिति क्या हो सकता है, बोलचाल क्या हो सकता है, पहनावा क्या हो सकता है, इसके बारे में विवरण हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो पहले क्या होता है कि इसमें बौद्ध कालीन समाज के बारे में हम इसके बारे में पता चलता है। क्योंकि बौद्ध समय से ही, बौद्ध धर्म से ही लोग क्या होता है कि यहाँ भारत में कृषि प्रधान देश था। ठीक है, ये तो आपको पता होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर जितने भी लोग जो आश्रित थे सबसे ज्यादा कृषि पर आश्रित थे। तो शुरू से प्राचीन से लेकर अभी तक लोग बहुत ज्यादा क्या थे, कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, जिसको हम कभी कभी बोल सकते हैं छिपी बेरोजगारी कहते हैं। क्यों छिपी बेरोजगारी? क्योंकि छिपी बेरोजगारी इसलिए क्योंकि कृषि पर जितने भी अपने, जैसे कि होता है कि क्या एक घर में जो सदस्य, अगर 5 सदस्य है तो 5 सदस्य कृषि पर निर्भर रहता है। कोई सदस्य में क्या होता है कि इसमें एक सदस्य मतलब 5 सदस्य रहते हैं तो 5 सदस्य कृषि पर जो रहता है, इससे क्या होता है कि बेरोजगारी ज्यादा होती है, क्योंकि 5 सदस्य एक ही चीज पर आश्रित होता है, इसके अंदर क्या इनकम नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये था, तो ये इसके आधार पर हमको बौद्ध धर्मकालीन का समाज के बारे में पता चलता है। ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म में कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना वैरागी जिंदगी जिए थे। इसमें महापरिनिर्माण के बारे में,
मोक्ष के बारे में, महापरिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ था बुद्ध भगवान का, उसके बारे में बताया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण शासकों के समय में जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ था, जो आगे बढ़ा था, ठीक है, उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, इसमें जानते हैं कि बौद्धिज्म, इसमें सबसे ज्यादा क्या था, बौद्धिज्म। अब बिहार ऐसा राज्य है, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत सारे शासक आए, बहुत सारे शासक, जिसमें हिंदू शासक भी आए, मुस्लिम शासक भी आए, अंग्रेज भी आए और बहुत सारे शासन किए भी। जिसमें बौद्ध, इसमें क्या होता है कि जिसमें बौद्ध बिहार से आया था, तो बौद्ध भिक्षु ने यहाँ पर अपना स्थायित्व दर्शाया था। बौद्ध भिक्षु, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि गया जिला की बात करें या वैशाली जिला की बात करें, तो वैशाली जिला में देखते हैं कि बौद्ध स्तूप बहुत ज्यादा है। अशोक के समय में, जिसे अशोक कालीन के समय में सबसे ज्यादा साक्ष्य की जो मिलता है वो अशोक के समय में मिलता है, जिसमें अशोक के समय में कहा जाता है कि उसमें कम से कम 14 शिलालेख मिला था, जिसमें 14 शिलालेख में अशोकों ने विभिन्न बातों कही थी। इसमें भगवान उसको एक होता है कि अशोक का एक हृदय परिवर्तन का होता है, जब एक कलिंग विजय में जब देखता है कि अशोक के दौरान के बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुआ था, जिसमें खून खराबा हुआ था, तो उस समय कलिंग के समय क्या था कि अशोक का हृदय परिवर्तन होता। अशोक ने उसी समय एक दृढ़ निश्चय किया कि भाई ये सब मार कर करने से अच्छा है क्या है कि हम एक बौद्ध धर्म धारण करें, जिसमें एक शांति को ले जाता है, जिसमें इसमें ये होता है कि इसमें बौद्धिज्म में इसमें लोग को मोह माया नहीं जाता, इसमें मोह माया छोड़ देना पड़ता है, एक संसार की मोह माया को त्याग दिया जाता है और एक भगवान, एक रूप, एक मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये सब चीज के बारे में पता चलता है। अब बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ, दक्षिण भारत से हुई थी। दक्षिण भारत में भी दो धर्म और आते हैं, जिसमें वैष्णव धर्म और शैव धर्म होती है। जिसमें क्या होती है, वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म और दूसरा होता है शैव धर्म। ये भी दक्षिण भारत में आए थे। दक्षिण भारत से दो धर्म की और उत्पत्ति, इससे तो पहले बौद्ध धर्म हुआ था, उसके बाद दो उत्पत्तियां हुई, वैष्णव धर्म और शैव धर्म। ठीक है दोस्तों, देखिए शैव धर्म का मतलब होता है, वैष्णव धर्म का मतलब, दोनों का मतलब होता है। वैष्णव धर्म वाले जो लोग होते हैं वो कहते हैं विष्णु का पूजन करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें मांस मछली नहीं खाते, इसमें शाकाहारी होते हैं। ठीक है, इसमें लोग अपने आप को पूरी तरह से कर्णधारी बनाते हैं। इसमें ये चीज जो वार्तालाप जो किया जाता है, इसमें बहुत ज्यादा नियम का पालन करना पड़ता है। ठीक है, वैष्णव धर्म। शैव धर्म का मतलब होता है कि देखिए शैव धर्म आप इससे पहले भी देखे होंगे हड़प्पा सभ्यता वाला। हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि उसमें लोग पशुपति का जो पूजा किया जाता था, उसमें क्या था, इसमें लोग नहीं, उसमें भगवान शिव का उसने नहीं पूजा, बस नाम क्या था कि पशुपति था, नाम क्या था, पशुपति था। तो उस समय भी शैव धर्म का प्रचार हुआ था। ठीक है, सिर्फ वहां पर क्या था कि मंदिर का अस्तित्व नहीं मिला। मंदिर का अस्तित्व इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उस समय के जितने भी पूजनीय भगवान थे, जितने भी देवी देवता, उसको खुले आवरण में रखा जाता था, मंदिरों के भीतर नहीं रखा जाता था और जंगलों के बीचों बीच रखा जाता, जिसका पूजा आसानी से किया जा सके। ठीक है, तो उसमें शैव धर्म का प्रवर्तन, शैव धर्म वाले लोग जो होते हैं ये भगवान शिव का पूजन करते हैं। ठीक है, इसमें सभी लोग सभी चीज खाते हैं। इसमें ये मान्यता नहीं कि एक ही चीज खाते हैं, इसमें सब चीज, इसमें मदिरा पान भी किया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे सावन का महीना में हम देखते हैं कि शैव धर्म में जैसे बोलबम जाता है, तो उसमें बहुत सारे लोग जाते हैं। ठीक है, इसमें मान्यता दी जाती है कि इस समय जो कहा जाता है कि हिंदू परंपरा के अनुसार कि शैव धर्म में इसमें बोलबम की एक कि शिव का बारात के तौर पर निकाला जाता है। ठीक है, आगे की बात करें। ठीक है, तो अब जैन धर्म की बात करें। जैन धर्म में जो महान प्रवर्तक महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म को लाया गया था, जिनका प्रवर्तक कहा जाता है। इसमें कहने का मतलब है, इसमें दो को बताता है कि श्वेतांबर है वो पीतांबर में, श्वेतांबर पीतांबर। दो को संप्रदाय में बताता है, एक श्वेतांबर में, एक पीतांबर में, दो श्वेतांबर पीतांबर। बाद में जाके क्या होता है, इसका एक और रूप होता है दिगंबर, और इसमें श्वेतांबर, पहले समझा देते हैं श्वेतांबर का मतलब क्या होता है और पीतांबर का मतलब क्या होता है। ठीक है, श्वेतांबर वाले इसमें क्या होता है कि श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इसमें जो भी श्वेतांबर में जुड़ता है, उसमें जितने भी साधु महात्मा जो बैरागी होते हैं वो क्या करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। अब पीतांबर में क्या होता है कि पीता मतलब इसमें क्या होता है कि भगवा रंग, इसमें कहते हैं भगवा रंग धारण करते हैं। ठीक है,
तो ये दो संप्रदाय में बढ़ गए थे। इसमें क्या था, अंगुतर निकाय कहा जाता है। जो जैन धर्म का जो अध्ययन किया जाता है उसमें अंगुतर निकाय कहा जाता है। इसमें अंगुतर निकाय, इसी में भगवती सूत्र के बारे में बताया जाता है दोस्तों। तो आते श्वेतांबर पितामह, तो इसी में भगवती सूत्र के बारे में बताया जाता है। ऐसे में 16 महाजनपद के बारे में। एक मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों देखिए श्वेतांबर, तो इसमें भगवती सूत्र के बारे में और 16 महाजनपद के बारे में। 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ना। इसमें बस इसमें ये जानकारी दी कि 16 महाजनपद के बारे में विवरण दी जाती है। तो उसी के आधार पर क्या करते हैं, स्रोत में बांटते हैं। ये क्या इतिहास का एक स्रोत है। जो कहा जा सकता है कि अगर मान लीजिए कि इतिहास का स्रोत अगर हम कोई प्रूफ नहीं है तो बिना प्रूफ को हम इतिहास को कैसे दर्शाएंगे। किसी के सामने अगर चाहिए कि हमको एविडेंस चाहिए तो उसके लिए हमको चाहिए ना कि उसके लिए सबूत चाहिए। तो वही सबूत क्या है, ये सब चीज, ये सब क्या है, साक्ष्य है, जो साक्ष्य के आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं महाकाव्य के बारे में। महाकाव्य में दो गो आता है। महाकाव्य में दोस्तों में दो गो आता है। एक तो रामायण होता है, रामायण, और दूसरा में दोस्तों महाभारत होता है। महाभारत देखिए, रामायण में क्या देखिए, इसमें जो रामायण है, रामायण से क्या मिलता है, इसमें रामायण काल के जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में पुरातत्व और उसमें के सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें 14 वर्ष की वनवास काटने की प्रथा है। इसमें उस समय के लोगों की जो दिनचर्या थी कैसी थी, दैनिक जिंदगी कैसी थी, ठीक है, लोगों का पहनावा क्या था और बोलचाल कैसा था, इसके बारे में रामायण काल से हमको मिलता है। ठीक है, अब हम आते हैं महाभारत में। ठीक है, महाभारत का स्रोत देखते हैं तो महाभारत में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, बहुत समय तक युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें महाभारत कालीन मिलता है। इसमें दो वंशों के, एक पांडव वंश, एक को मिलता है पांडव वंश एवं कौरव वंश के बारे में, दो वंशों के बारे में जिक्र मिलता है, जिसमें दोनों वंश की जो प्रथा चलती थी, दोनों वंश के बीच में जो लड़ाई संघर्ष हुआ था उसके बारे में जिक्र मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको आगे बढ़ाएं, पसंद करें, इसको लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आगे ठीक है, और इसको शेयर करें और हमारे जितने भाई हैं वहां तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जो इससे हमारे भाइयों को मदद मिल सके। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।